हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 19th श्लोक को आज देखेंगे। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोमिनेंट श्लोक है और आपने प्रभु जी की क्लास में भी इसको बहुत बार सुना होगा। प्लीज सिंग विथ मी। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। बहुत सुंदर श्लोक है ये, जिसमें शौनक आदि ऋषि क्या बता रहे हैं। देखिए, वर्ड टू वर्ड देखेंगे। वयम तु न वितृप्यामा, हम लोगों की तृप्ति नहीं हो रही है। वयम तु न वितृप्यामा, दैट वी आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक किनको कहा जाता है, याद है आपको? उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण को कहा जाता है और इसके 3 कारण हैं। भगवान कृष्ण को उत्तम श्लोक क्यों कहा जाता है, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि वे भगवान कृष्ण जिनकी स्तुति बड़े बड़े लोगों के द्वारा की जाती है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। नहीं, ये कोई बड़े लोग नहीं है। आप देखेंगे जो देवता लोग हैं वो तो मनुष्यों की तरफ देखते भी नहीं है। यहाँ पर जो भगवान की जो लीला हुई थी, अमृत महोत्सव वाली जो लीला हुई थी, उसमें इस तरह से वर्णन था कि मनुष्यों का तो नाम ही नहीं लिया। अजामिल की जो लीला थी उसमें इस तरह से बताया गया था कि जब यमराज जी के जो दूत है, उन्होंने जब भगवान के पार्षदों को देखा, अजामिल को बचाने के लिए जो आए थे, तो उनसे पूछने लगे कि आप तो कोई देवता ही लगते हैं, आप कौन से लोक से हैं? तो उसमें उन्होंने पृथ्वी लोक का नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको भी ये चीज पता है कि पृथ्वी लोक में देयर आर नॉट गुड पीपल, देयर आर यूजलेस पीपल, जो बस इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं। तो ये लॉयर, इंजीनियर, ये सब बड़े लोग नहीं है। बड़े लोग यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि द्वारा भगवान की कीर्ति की जाती है, इसलिए उत्तम श्लोक। एक और कारण उत्तम श्लोक का है, वे भगवान जिनकी कीर्ति दिव्य गीतों से की जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, इसलिए उत्तम श्लोक। और एक उत्तम श्लोक का अर्थ होता है कि जिनके संपर्क से सारा जो तमोगुण है वह नष्ट हो जाता है। और इसका एक और अर्थ क्या लिया जा सकता है कि वे भगवान जिनके विषय में जो ज्ञान है वह तमोगुण के परे है। तो इस वजह से उत्तम श्लोक। तो हाँ, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। क्यों तृप्ति नहीं हो रही है? उत्तम श्लोक विक्रमे। जो उत्तम श्लोक यानी कि जो भगवान है उनके विक्रम के द्वारा, मतलब भगवान की जो लीलाएं हैं, विक्रम यानी कि महान लीलाएं, उसको सुनने में हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। यत् शृण्वताम यानी कि सुनना, उनको सुनने में हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। जो कि रसज्ञानाम, क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ही भगवान की जो कथा है वो सुस्वादु है। देखिए, सामान्यतः क्या होता है, जब हम चाहे बहुत सुंदर प्रसाद भी क्यों ना हो, अगर हम बहुत सुंदर प्रसाद पाते हैं तो पाने के साथ में ऐसा नहीं है कि हम और पा रहे हैं तो और हमारी भूख बढ़ रही है। प्रसाद बहुत टेस्टी है, वेरी डिलीशियस प्रसादम, पर पाने के साथ भी क्या होता है, जैसे जैसे हमारी भूख शांत होती है तो बस कितना ही सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, हमारी तृप्ति होने लगती है कि बस अब नहीं। पर भगवान की कथा के साथ ऐसा नहीं है।
और जो भगवान की कथा का रस जानते हैं, रस ज्ञानम का अर्थ यही है कि जो भगवान की कथा का रस जानते हैं उनका रस और बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि वे भगवान की कथा को सुनते रहते हैं और सुनते हैं तो और रस बढ़ता है, और रस बढ़ रहा है तो फिर और सुनने का उनकी इच्छा होती है। और इस तरह से प्रति क्षण वे भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, इसलिए रसज्ञाना। और देखिए, यत् शृण्वताम का अर्थ है जो निरंतर सुनते हैं। अब निरंतर का अर्थ आप ले सकते हैं जो नियमित रूप से सुनते हैं, डेली, और सुनते ही रहते हैं जैसे भी उनको मौका मिलता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, और जैसे जैसे कृष्ण की कथा सुनते हैं वैसे वैसे कृष्ण के प्रति और आकर्षण बढ़ता जाता है। तो इस वजह से वयम तु नाभि तृप्त्यामा, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, हमें बस आप सुनाते रहिए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए, रुकिए मत। सोचिए, इस तरह का जो आकर्षण है भगवान की कथा के प्रति शौनक आदि ऋषि और जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूर्वाचार्यगण रहे हैं, उनके रस का हमें एक रंच मात्र भी अगर मिल जाए, बिल्कुल एक ड्रॉप मात्र भी, तो सोचिए कितना हम रेलिश कर पाएंगे भगवान की कथा को। तो ऐसी ये जो सुंदर सुंदर इच्छाएं हैं ये करते रहना चाहिए। और ये इच्छाएं आती कैसे हैं? जब हम इन श्लोकों को सुनते हैं तो इनको सुनते रहना चाहिए। इससे हमारी हम इच्छा करेंगे और भगवान तो अंदर बैठे ही हैं इच्छा पूरी करने को, तो इच्छा करते रहना चाहिए, उसके लिए सुनते रहना चाहिए।